तो हेलो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं एक एक वर्ड को, इस चैप्टर के एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, उच्चारण सेट बताऊंगा। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ मिलती हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, हमारा मतलब है इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखने से, ठीक है। लेसन से मतलब नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है। इसको चंद्रशेखर बोलेंगे, चंद्रशेखर। सन, सन में से होता है बेटा। तो इनको जो कुछ मैं बोलता हूँ, जैसे सन, तो आपको भी सन बोलना है। ऑफ, पंडित, सीता, राम, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे आपको ही पढ़ना है। और वीडियो को देख सकते हैं जितनी बार आपकी मर्ज़ी हो देखना, एक बार दो बार, क्योंकि बिल्कुल फ्री वीडियो है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पर चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर लिखा है, चंद्रशेखर। सन ऑफ पंडित है, ये सन यानी बेटा होता है, बेटा। ऑफ यानी का, पंडित, सीता, राम, तिवारी, यानी कि चंद्रशेखर पंडित सीताराम तिवारी के बेटे थे, ठीक है ना। एंड जगरानी देवी, मतलब जगरानी देवी माता थी। चंद्रशेखर के पिता का नाम क्या था? पंडित सीताराम तिवारी। एंड माता का नाम जगरानी देवी था, जगरानी देवी, ठीक है। वाज बॉर्न इन विलेज, वाज में था, बॉर्न यानी जन्म होना, बॉर्न यानी जन्म। इन यानी मैं, इन का मतलब होता मैं। विलेज यानी गांव, विलेज यानी गांव। भाबरा इन झाबुआ, ये भाबरा लिखा है, गांव का नाम है, झाबुआ जिला के, झाबुआ जिला में है, ठीक है। तो भाबरा इन झाबुआ। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला, जिला। फिर प्रेजेंटेड मध्य प्रदेश, यानी कि उनका जन्म भाबरा गांव में, झाबुआ जिले के भाबरा गांव में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑन 23 जुलाई 1906, 1906 को, यानी कि 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक गांव, भाबरा गांव में जन्म हुआ था किसका? चंद्रशेखर आज़ाद का, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम और आगे चलते हैं। तो ही मीन्स वह है, ही मीन्स वह। रिसीव्ड यानी कि पाया, हिज अर्ली एजुकेशन, रिसीव्ड का मतलब होता है पाया। हिज मीन्स उसकी, अपनी। अर्ली यानी शुरुआती, शुरुआती। अर्ली का मतलब होता है शुरुआती। एजुकेशन यानी शिक्षा। इन भाबरा, भाबरा गांव में, ठीक है। फॉर, फॉर यानी के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। हायर यानी उच्च, उच्च शिक्षा, एजुकेशन यानी शिक्षा। ही मीन्स वह, ही मीन्स वह। वेंट, वेंट में से गया या गए। ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला, संस्कृत स्कूल, पाठशाला यानी स्कूल। एट वाराणसी, ये वाराणसी लिखा हुआ है। फिर ही मीन्स वह। वाज एन अर्डेंट फॉलोवर ऑफ हनुमान, ये अर्डेंट लिखा हुआ है। अर्डेंट का मतलब होता है अटूट भक्त, है ना। बहुत मतलब कि एकदम लीन, अर्डेंट मतलब होता है लीन, जिसको हम तीव्र भी बोलते हैं, तीव्र, लीन, मग्न, है ना, बहुत। तो अर्डेंट फॉलोवर इन भक्त ऑफ हनुमान एंड वंस डिसगाइज्ड, ये हनुमान लिखा है। अर्डेंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लीन, है ना। फॉलोवर इन भक्त, या फिर अनुसरण करने वाले, हनुमान जी को अनुसरण करने वाले। ऑफ यानी का, ये का के की, ऑफ का मतलब होता है का के की। हनुमान एंड वंस यानी एक बार, एक बार। डिसगाइज,
डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदलना, डिसगाइज यानी भेष बदलना। उन्होंने अपना भेष बदला, है ना, कि वह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और एक बार उन्होंने अपना भेष बदला। वंस हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट, मतलब कि एक बार उन्होंने भेष बदल कर क्या बन गए, हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट यानी कि पुजारी बन गए, है ना। हिमसेल्फ यानी स्वयं, एज अ प्रीस्ट, एज अ प्रीस्ट। एज का मतलब होता है के जैसे या प्रीस्ट पुजारी के जैसे, ठीक है। प्रीस्ट यानी होता पुजारी, पुजारी, ठीक है। इन आ हनुमान टेम्पल, हनुमान जी का तो नाम आपने सुना ही होगा। टेम्पल यानी मंदिर। तो दोस्तों आप ऐसे सीख सकते हैं बुक को पढ़ना, जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो बार बार दे सकते हैं और अपनी बुक को पढ़िए और 4-5 मीनिंग डेली याद करना है आपको। हमारे चैनल में आपको मीनिंग वाला भी सेक्शन एक मिल जाएगा, वहाँ पर ढेर सारी मीनिंग की वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आपको मीनिंग भी मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मीनिंग की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जा कर के लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको मीनिंग की सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी और इस तरह के चैप्टर को मैं समझाता हूँ, तो चैप्टर को समझाने वाले भी कई सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सभी की लिंक मिल जाएगी। फिर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होता है एस्केप, एस्केप यानी भाग जाना, एस्केप यानी भाग जाना, भाग जाना। क्लच यानी पकड़, ठीक है। एक बार क्या हुआ, वह चंद्रशेखर आज़ाद जो थे पुजारी का भेष रख करके, पुजारी के भेष में ब्रिटिश पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस थी, यानी कि जो ब्रिटिश पुलिस थी, तो ब्रिटिश देश की जो पुलिस थी अपने देश में, जब अपना देश गुलाम था, भारत देश गुलाम था, तब की बात है ये, तब की कहानी है। तो चंद्रशेखर आज़ाद पंडित के रूप में, यानी कि पंडित का भेष बदल कर और ब्रिटिश की पकड़ से, जो ब्रिटिश की पुलिस थी उनकी पकड़ से भाग गए थे, है ना। क्लच का मतलब होता पकड़। ब्रिटिश एक देश है, पुलिस यानी पुलिस होती है, ऑफ यानी काके की, ठीक है। तो आपको मैं एक एक वर्ड समझाते जा रहा हूँ। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यंग यानी कि जवान, यंग यानी जवान। चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट नेशनल अपसर्ज। यहाँ पर शेखर वाज अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित होना, अट्रैक्ट यानी आकर्षित करना, बाय द ग्रेट नेशनल अपसर्ज ऑफ द नॉन वायलेंस, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आकर्षित होना, आकर्षित। बाय द ग्रेट यानी कि महान या बड़े, नेशनल यानी कि राष्ट्र, नेशनल यानी राष्ट्र, अपसर्ज यानी कि उभार,